पाकिस्तान के सऊदी अरब से होने वाले पैक्ट के बाद फौरी तौर पर चाइना और चाइनीज मिलिट्री से क्या डिमांड की जा रही है? उस Y-20 जहाजों को डिमांड की जा रही है जो मिलिट्री इक्विपमेंट, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसफर कर सके। और दूसरी सबसे अहम चीज, कतर जो कि बहुत अहम अरब मुल्क है, वो अगले चंद घंटों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे उस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि वो गल्फ के अंदर इन तमाम ममालिक की सिक्योरिटी के पर काम करे। मैं हूं जुल्करनैन शेख और आपको खुशामदीद कहता हूं साफी पेंसिल पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट के बाद दो तरह की मिलिट्री एक्विजिशन सोची जा रही है। एक्विजिशन से क्या मुराद है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और फर्दर ये इंपैक्ट अगर बढ़ेगा उस पर बात जब हम फर्दर करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगले चंद घंटों के अंदर कतर की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान आने लगा है और वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की गल्फ के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगी। किसी भी मुल्क के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस कितनी जरूरी होती है और पाकिस्तान को इस मिलिट्री प्रेजेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज के वीलॉग में ये भी बात होगी। और साथ साथ वो बातें जो अब ये कही जा रही है कि जी पाकिस्तान क्या सिर्फ सऊदी अरब या आने वाले उन गल्फ ममालिक को जिनके साथ उनका पैक्ट होगा उनको इजराइल से बचाव के लिए सिर्फ कन्वेंशनल रिवायती हथियार देगा, या फिर ये ममालिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे होंगे या नहीं? तो पहली तो बात ये है कि ये शक खत्म कर देना चाहिए। जब भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया समेत किसी भी मुल्क के साथ इस तरह का पैक्ट करता है तो ये बात लिखी पड़ी है, समझ से है कि ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर होंगे। न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या होती है? न्यूक्लियर अम्ब्रेला से मुराद ये है कि क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्स वहां पर रखेगा? इसकी जरूरत उस वक्त पड़ती जब पाकिस्तान के पास उनको उन न्यूक्लियर वेपन्स को वहां से फायर करने की रेंज चाहिए हो। यानी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी शाहीन तरीन ऐसा मिसाइल मौजूद है कि पाकिस्तान अपने किसी कोने, किसी हिस्से से अगर इसराइल की किसी भी इंपॉर्टेंट जगह को हिट करना चाहे तो शाहीन 3 एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा इसराइल आता है। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला से मुराद ये होगी कि पाकिस्तान अगर इन ममालिक के साथ इस दिफाई मुआहदे में है जिसमें उन पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा, तो इस तरह की किसी भी एग्रेशन का जवाब पाकिस्तान से बैठ कर दे सकता है। हाँ, कन्वेंशनल आपको वेपन्स और मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट वहां पर करनी पड़ेगी। अब उन कन्वेंशनल वेपन और मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट किस अंदाज में होगी, उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की कहे ना सोचने वाले इदारों की तरफ से एक लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट की गई है। सो सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर चाहिए वो हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो लिफ्ट कर सके उस हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट को, जिसको फौरी तौर पर अब पाकिस्तान को पहले फेज में सऊदी अरब और दूसरे फेज में, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि चंद घंटों की बात है, इन्हीं अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस की होने वाली बातों में पाकिस्तान के साथ कतर भी इस माहदे का हिस्सा बन जाएगा। सो गल्फ के अंदर पाकिस्तान को अपनी प्रेजेंस को रखने के लिए सबसे पहले अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट वहां पर लाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान के एयर कॉम्बैट सेंस में जो सबसे अहम चीज पाकिस्तान को चाहिए होगी वो मिलिट्री हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो उनको चाहिए होंगे, जिनके जरिए अपने तोपखाने को, अपने टैंकों को और अपनी दूसरी जो आप कहें मल्टी फायर लॉन्चर्स होते हैं मिसाइल्स के, उनको ले जाने के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के लिए उनको ये हैवी एयर लिफ्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से एक डिमांड लिस्ट फौरी तौर पर चाइनीज को भेजी जा रही है और इसमें Y-20 से लेकर उन हैवी एयरक्राफ्ट लिफ्ट का जिक्र है जिनको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है और फौरी तौर पर मंगवाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए पाकिस्तान के हैवी मिलिट्री को सऊदी अरेबिया समेत इस गल्फ के अंदर लगाया जा सके। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ वो जो डिमांड है पाकिस्तान की उन स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन J-35 जहाजों की, उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म की दो डिफरेंट लाइन में प्रोफेशनलिज्म तो 100% साबित किया और उसका जो रीसेंट मुजाहरा था वो मई में इंडिया के खिलाफ होने वाली उस 4 रोजा जंग में था, जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक अब तो टेल्स नंबर, यानी 4 राफेल के टेल्स नंबर उन जहाजों के दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जाकर ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये टेल नंबर है और ये 4 राफेल गिरे थे और उस समेत 7 जहाज गिराने की बात जो है पाकिस्तान के NCA के चीफ ने बिल्कुल मुसद्दका अंदाज में की है। अब इसकी तरदीद बिल्कुल इंडिया की तरफ से नहीं आई। सो यहां से पाकिस्तान की जो
एयरफोर्स है उसकी प्रोफेशनलिज्म की तो बिल्कुल कहे ना धाक सी बन गई है। अब जो डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ मिलकर गल्फ के अंदर उनके साथ मिलकर किसी भी एग्रेशन का मुकाबला करना है, तो गल्फ में जो पहली एग्रेशन है वो इसराइल की तरफ से, और इसराइल ने जो दोहा के अंदर कतर में स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन F-35 जहाज यूज किए, तो ये डिफरेंस जरूर है। पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन के अपने बनाए गए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद है, पाकिस्तान के पास चाइनीज J-10C मौजूद है, पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल मौजूद है, उसकी भी एक बड़ी खेप मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था वो ऑर्डर की गई है। उस खेप के साथ साथ पाकिस्तान जो एक डिफरेंस है 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन, ये पाकिस्तान के पास स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज नहीं है और इसराइल ने वो यूज भी किए, तो इनकी डिमांड चाइना से की गई है। और ये डिमांड पहले 40 जहाज थे। इसी साल जब मई के वाक़े से पहले ही 2025 के शुरू में ही चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 देने की ऑफर दी थी, जो कि पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी इदारों ने इस बात को कोट किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अब वो डिमांड बढ़ा दी और पाकिस्तान ने उन 40 J-35 स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज़ों की बजाय 100 की डिमांड की हुई, क्योंकि इसमें अब पाकिस्तान को 50 स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज जो है वो मुख्तलिफ एयर बेसिस पर सऊदी अरेबिया के अंदर रख रहे होंगे और 50 जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। अब इस डिमांड के साथ साथ फौरी तौर पर चाइना से ये भी डिमांड की जा रही है कि हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट लिफ्टर एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के पास, क्योंकि C-130 और दूसरे ट्रेडिशनल मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं जिनसे क्योंकि पाकिस्तान को ज़्यादातर जो उनकी मिलिट्री सलाहियत है वो इंडिया के बॉर्डर के साथ रखनी पड़ती है और वो ऑलरेडी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि उनको ज़्यादा हैवी मूव नहीं करना पड़ता। लेकिन अब पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, स्पेशली गल्फ का सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। ये भी एक आप कहें कि शॉपिंग लिस्ट सेंस में ऊपर रखा गया और ये चीज़ें कोशिश की जा रही है कि अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान को मौसूल हो और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ होने वाले नए एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को रखे। और किसी भी इसराइली जारियत की सेंस में इसराइल को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल मिलिट्री बैठी है। सो इसकी भी डिमांड अब चीन से की जा रही है और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ इक्विपमेंट जो है वो टर्किया से ली जाएंगे और वो भी जो है वो इस पैक्ट का हिस्सा होंगे। जाहिर बात है अगर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान मिलकर अपनी वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस देता है तो पाकिस्तान नए इक्विपमेंट भी एक्वायर करेगा। और साथ साथ आपके जहन में होना चाहिए कि सऊदी मिलिट्री के पास बहुत ज़्यादा तादाद में अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुहित जो है वो असला मौजूद है, उसका भी जाहिर बात है पाकिस्तान का के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये अपडेट्स पाकिस्तान को चाहिए। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।